हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको अलजेब्रा में सब ग्रुप के बारे में बताऊंगा। उसकी डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम। और हाँ, इससे पहले आपको सारे लेक्चर देखने होंगे अलजेब्रा के, तभी सब ग्रुप समझ में आएगा। क्योंकि सब ग्रुप से पहले ग्रुप आना चाहिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको सर्च करना हो, जैसे ही सब ग्रुप सर्च करना हो तो आप लिखेंगे सब ग्रुप बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं सब ग्रुप की। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन लिखूंगा, तुम साथ के साथ उतारना। फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के बाद सब ग्रुप को फिर समझाऊंगा कि आखिर सब ग्रुप होता क्या है। तो चलिए देखते हैं सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। सब ग्रुप ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be subgroup of a group G if H itself a group with same binary operation and every element of H in G। एक बार और समझ लीजिए, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच का है ऑफ ए ग्रुप जी का, इज सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप का कब? इफ सबसे पहले एच इट सेल्फ ए ग्रुप, एच अपने आप में ग्रुप होना चाहिए विद सेम बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब है अगर ग्रुप एडिशन से है तो सब ग्रुप भी एडिशन से हो, ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव से है तो सब ग्रुप भी मल्टीप्लिकेटिव से हो, ग्रुप यदि बाइनरी ऑपरेशन से प्रूफ हुआ है तो सब ग्रुप भी बाइनरी ऑपरेशन से होगा, सेम ऑपरेशन लगेगा। एंड और एवरी एलिमेंट ऑफ एच इन जी, और एच का प्रत्येक एलिमेंट जी में होना चाहिए। तो चलिए मैं इस पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं। टू प्रूव दैट द सेट of even integer is a subgroup of a group of all integer with respect to addition। मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, अब समझते हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर क्या है? सब ग्रुप। इसे हम एच से डिनोटेड करते हैं। तो एच इक्वल इसने दे रखा है इवन इंटीजर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 6 8 10, ये इसने सब ग्रुप दे रखा है। फिर क्या कह रहा है? इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर। तो जी क्या है? ऑल इंटीजर। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब समझिए डेफिनेशन को। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इफ एच इट सेल्फ ए ग्रुप। सबसे पहले एच ग्रुप होना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ये ग्रुप सिद्ध करना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? H1 क्लोजर एक्सिम। लेट एनी टू इवन इंटीजर, कौन कौन से ले लेते हैं? 2 और 4
वेयर एज 2 और 4 बिलोंग्स टू एच। तब एडिशन करके दिखाइए 2 + 4 = 6, वेयर एज 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू एच। इसको हम प्लस करें तो वो इसमें मिलना चाहिए, इसका मतलब क्लोजर इज सेटिस्फाई। और मैं यहां लिख रहा हूं टी, टी मींस ट्रू, आप लिखेंगे क्लोजर एक्जिम सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। लेट एनी 3 इवन इंटीजर, कौन कौन से ले लेते हैं, 2 4 6, वेयर एज 2 4 6 बिलोंग्स टू एच। तब प्रॉपर्टी लगाएंगे इसकी, तब 2 + 4 + 6 = 2 + 4 + 6, 2 + 10 = 12, 6 + 6 = 12, जहां पर 12 इज आल्सो बिलोंग्स टू एच। ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई भाई, इसमें 12 कहीं ना कहीं होगा, इवन इंटीजर है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, H3 आइडेंटिटी एक्जिम। लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड 2 बिलोंग्स टू एच। तब 0 + 2 या 2 + 0 लौट के 2 ही आएगा, जहां पर 2 बिलोंग्स टू एच। हेयर 0 इज आइडेंटिटी। ये भी बात सही निकली। देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि सबसे पहले आपको ग्रुप के कम से कम फर्स्ट 3 लेक्चर आपको जरूर पढ़ने होंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, वहां डिटेल में बताया है आखिर ग्रुप होता क्या है। तो आप समय दीजिए और पढ़िए, फिर आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। क्योंकि मेरा किताब से मेथड बहुत कम मिलता है, मैं उस प्रकार बताता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चे की समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए चौथी प्रॉपर्टी और है H4 इनवर्स एक्जिम। लेट -2 बी इनवर्स ऑफ 2। तब 2 + -2 कर लो या -2 + 2 आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर 2, -2 बिलोंग्स टू एच। अब आप लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore H is a group अंडर एडिशन। एडिशन लिख दो या विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब समझिए डेफिनेशन, एच इट सेल्फ ए ग्रुप विद सेम बाइनरी ऑपरेशन। यहां तक मैंने ये प्रूफ कर दिया, ग्रुप है सेम। क्यों, ये भी एडिशन से ही ग्रुप होगा, तो ये भी एडिशन से ही मुझे करना है। ठीक है, फिर यानी क्या लिखा है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एच इन जी। आप देख लीजिए एच का प्रत्येक एलिमेंट जी में है, ये भी बात सही है। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा एंड every element of H in G, therefore H is a subgroup of a group G under addition। तो अब आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा कि सब ग्रुप आखिर होता क्या है। सब ग्रुप को पहले ग्रुप होना चाहिए और सब ग्रुप के सारे एलिमेंट ग्रुप में मिलने चाहिए, तो वो इस ग्रुप का ये सब ग्रुप कहलाएगा। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है का मतलब जो ग्रुप नहीं होगा वो सब ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, टू शो दैट the set of odd integer is not a subgroup of a group of all integer
अंडर एडिशन। अब के मैंने ऑड इंटीजर लिए हैं, इससे पहले में इवन लिए थे। प्रूफ, तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज नॉट ए सब ग्रुप। इसका मतलब h इक्वल दे रखा है +-1 3 5 7 ... और g इक्वल दे रखा है 0 +-1 +-2 3 4 5। ये तो ऑल इंटीजर है और ये ऑड है। डेफिनेशन में ये कहा था कि सबसे पहले H ग्रुप होना चाहिए। अगर H ग्रुप होगा तो सब ग्रुप होगा, और ग्रुप नहीं हो सकता तो वो किसी का सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, H1 क्लोजर एक्जिम। लेट एनी टू ऑड इंटीजर, कौन कौन से ले लें, कोई भी ले लेते हैं, 1,3, जहां पर 1,3 बिलोंग्स टू H, तो 1 + 3 = 4, वेयर एज 4 डज नॉट बिलोंग्स टू H। यहां मैंने लेट लिखी है, इसका मतलब आप कोई से भी ले सकते हैं। मैंने यहां प्लस करके देखा तो 4 आया और 4 इसमें है ही नहीं, इसका आंसर भी इसमें होना चाहिए। इसका मतलब क्लोजर एक्जिम सेटिस्फाई नहीं है। देयरफॉर क्लोजर एक्जिम इज नॉट सेटिस्फाई। ग्रुप जब ही माना जाता है कि जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। इसमें तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। हेंस अतः H इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। क्लियर? अब हमें ये सब ग्रुप सिद्ध करना है। इतना तो लिख दिया, फिर उसमें लिखा था एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G। हमने ये देखा H का प्रत्येक एलिमेंट G में है, तो ये लाइन भी लिखनी होगी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G, therefore H is not a subgroup of a group of all integer with respect to addition। क्लियर? ये मैंने आपको एडिशन में बताया, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव में बता रहा हूं एक क्वेश्चन, ठीक है? एग्जाम्पल 3 देखिए। टू प्रूव दैट द सेट ऑफ द फॉर्म 1 और -1 is a subgroup of a group 1 - 1 I - y of a group under multiplicative। तो टू प्रूव दैट द सेट ऑफ द फॉर्म इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ये ग्रुप है और ये सब ग्रुप है, और मुझे दिखाना है मल्टीप्लिकेटिव में। तो देखिए H इक्वल क्या है यहां प्रूफ, H इक्वल दे रखा है 1 और -1, और G इक्वल दे रखा है 1 - 1 I और -I। मैंने ये दोनों क्वेश्चन ग्रुप में प्रूफ कराए हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही बता रहा हूं, वहां भी मैंने प्रूफ कराए हैं। अब मुझे ये ग्रुप सिद्ध करना है। ग्रुप सिद्ध हो जाएगा, इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं, इसका मतलब ये H इस G का सब ग्रुप है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, पहले ग्रुप को मल्टीप्लिकेटिव मेथड से H को ग्रुप सिद्ध करना चाहिए। चलिए तो पहली प्रॉपर्टी,
लेट 1 कॉमा -1 बिलोंग्स टू H, तब 1 डॉट -1 आएगा -1 ही मल्टीप्लाई करने पर, जहां पर -1 बिलोंग्स टू H। आप यहां खुद लिखेंगे क्लोजर एक्जिम, प्रॉपर्टी वही चार है, मैं नाम नहीं लिखूंगा, केवल H1 H2 करूंगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी H2 में लेट 1 1 और -1 बिलोंग्स टू H। आप कहेंगे सर यहां तो एक ही बार 1 लिख रहा है, आपने दो बार 1 1 क्यों लिया? सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते, उसका यूज आप कितनी भी बार कर सकते हैं, समझ गए। तब 1 डॉट 1 डॉट -1, 1 डॉट 1 डॉट -1, इसे हल करिए, ये -1 आ गया, टोटल -1, ये 1 डॉट -1 टोटल -1 बिलोंग्स टू H, ये भी सेटिस्फाई होगी, -1 इसके अंदर है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन में मैंने 0 लिखी थी। तीसरी प्रॉपर्टी, लेट 1 बी आइडेंटिटी एंड -1 बिलोंग्स टू H, तब 1 डॉट -1 करो या -1 डॉट 1 करो, आवेगा -1, जहां पर -1 बिलोंग्स टू H। इसका मतलब ये रहा, हेयर 1 इज आइडेंटिटी। अब चौथी प्रॉपर्टी, वहां इनवर्स मैंने नेगेटिव में लिया था या नेगेटिव का पॉजिटिव, लेकिन यहां जब इनवर्स होता है 5 का इनवर्स 1/5, 10 का इनवर्स 1/10, 1 का इनवर्स 1/1 यानी 1, ठीक है। तो चौथी प्रॉपर्टी, लेट 1 बी इनवर्स ऑफ 1, तब 1 डॉट 1 इक्वल टू 1, जहां पर 1 बिलोंग्स टू H। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब लिखेंगे आप ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore H is a group under multiplicative। तो ये मैंने सिर्फ अभी ग्रुप सिद्ध किया है। अब क्या लिखना है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G, इसीलिए H क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। देख लीजिए दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो आप लिखेंगे एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H in G, therefore H is a subgroup of a group G under multiplicative। तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको मल्टीप्लिकेटिव में, एक और क्वेश्चन बताते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, टू सो दैट द सेट ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, कहने का मतलब इंटीजर है जो सब दे रखे हैं। प्रूफ, तो सेट ऑफ एडिटिव इंटीजर इज ए सब ग्रुप, तो H इक्वल दे रखा है 0 +- 1 +- 2 3 4 5 6। फिर कह रहा है एडिटिव ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं पता है, जो A/B के रूप में लिख जाएं। तो G इक्वल टू दे रखा है उसने 0 +- 1 +- 2, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A/B C/D ±500, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन B और D डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गए तो फिर डज नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब आप कहेंगे साहब ये रेशनल नंबर कैसे है, देखिए मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, ऐसा लिख गया कि नहीं लिख गया, इसका मतलब ये सब रेशनल नंबर है, प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो चलिए पहले मुझे ये ग्रुप सिद्ध करना होगा, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसीलिए H इसका सब ग्रुप है। तो प्रूफ करते हैं, क्लियर समझ में आ रहे हैं कि नहीं।
मैं आपको मैथमेटिकल मेथड की भी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो दोनों किताब आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर एक्सियम खुद लिखेंगे, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू H, तब 1 + 2 = 3, 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू H, क्लोजर इज सेटिस्फाई। थोड़ा शॉर्ट चल रहा है यार। दूसरी प्रॉपर्टी H2, लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू H, कोई से ले लो इसमें से, तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 5 = 6, 3 + 3 = 6, 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू H, ये भी ट्रू निकली। तीसरी प्रॉपर्टी है H3, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड 2 बिलोंग्स टू H, तब 0 + 2 या 2 + 0 लौट के 2 ही आएगा, जहां पर 2 बिलोंग्स टू H। हेयर 0 इज आइडेंटिटी, तो ये भी हमारी ट्रू निकली। क्लियर, समझ में आ रहा है? आइए चौथी प्रॉपर्टी लिखते हैं, लेट -2 बी इनवर्स ऑफ 2, तब -2 + 2 या 2 + -2 = 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो वहां आंसर आता है, जहां पर 2 और -2 बिलोंग्स टू H। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यहां ट्रू लिख दो, तो ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर H इज ए ग्रुप अंडर एडिटिव। अभी मुझे एक बात और लिखनी है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ H इन G, एंड every element of H in G, therefore H is a subgroup of a group G under additive। क्लियर?